विद्रोह की घटना का मुख्य कारण क्या था? विद्रोह की जो पहली घटना थी वो कहाँ, इसकी चिंगारी कहाँ से लगी थी? वो बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान में मार्च 1857 में भड़की थी, जहाँ पर एक भारतीय सिपाही ने क्या किया था, मंगल पांडे जिसका नाम था, उसने रेजिमेंट के ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी थी और रेजिमेंट को तुरंत भंग कर दिया था, जिसमें विद्रोह भड़कने की सूचना आग की भांति फैल गई। 10 मई 1857 में वास्तविक विद्रोह कहाँ से फैला? मेरठ से फैला। कुछ भारतीय सैनिकों को चर्बी से बने हुए कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया, जिसके कारण उनको बंदी बना लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई, उनके घर जला दिए गए और बंदियों को मुक्त कर दिया गया। इसके कारण ये जो प्रमुख घटनाएं हैं ये विद्रोह का मुख्य कारण बनी। इसके बाद अल्प अवधि यानी बहुत ही कम समय में विद्रोह सतलुज नदी से नर्मदा नदी तक फैल गया, जिसमें आगरा, बनारस, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, राजस्थान, बिहार आदि में क्रांति के अनेक केंद्र बन गए। अवध के नवाब अहमदुल्ला ने लखनऊ, कुंवर सिंह ने बिहार, नाना साहब ने कानपुर तथा मुगल सम्राट के साथ फिरोज शाह ने दिल्ली में विद्रोह का दिशा निर्देश किया और नाना के समर्थक तात्या टोपे ने ग्वालियर तथा रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का झंडा फहराया। यह भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए मुसीबत का समय था। अब बच्चों इसके बाद आता है जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका दमन किस प्रकार अंग्रेजी या ब्रिटिश शासकों ने किया था। तो उसमें आता है जनरल निकल्सन के नेतृत्व में दिल्ली पर पूरा अधिकार प्राप्त किया। उसने क्या किया, उसने बूढ़े जो बहादुर शाह द्वितीय था, इसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, उसको बंदी बनाकर उसके रंगून में भेज दिया और उसके दोनों पुत्रों यानी उसको बेटों और पौत्रों को मार दिया, मतलब उसके पोते को मार दिया। इस प्रकार लखनऊ में भी ब्रिटिश सेनापति कॉपिल कैंपबेल के हाथों पराजित हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई। उनके साथ जो तात्या टोपे था उनको पकड़कर फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह भी युद्ध में मारे गए। नाना साहब पराजित होकर नेपाल भाग गए। विद्रोह के दमन के दौरान तथा बाद ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेताओं, सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया। मतलब जिन्होंने क्रांति की थी, उसके बाद जब विद्रोह का अंत हो गया तो ब्रिटिश सैनिकों ने वहाँ के जिन्होंने विद्रोह किया था वहाँ के नेताओं, सैनिकों और आम जनता के साथ बहुत ही गलत अत्याचार करना शुरू कर दिया गया था। ब्रिटिश सैनिकों ने बड़े पैमाने पर अत्याचार किया और बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जो विद्रोह का दमन उन्होंने इसी प्रकार किया, तो लोगों को पकड़ के जेल में डालते हैं। कहते हैं बहुत से लोगों को जिन्होंने विद्रोह फैलाया था उसको फांसी दे दी गई और बहुत ही को मार दिया गया। इससे उन्होंने विद्रोह का दमन किया, यानी इसमें ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को रोका। अब बच्चों इसके बाद आता है कि विद्रोह में कौन कौन से आंदोलन हुए। तो उसमें था बंगाल में सन्यासी या फकीरों के द्वारा जो विद्रोह हुआ था वो 1763 में किया गया। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ। जो बहादुरों के विद्रोह था वो 1830 से 70 के बीच में हुआ। बंगाल में दादू मियाँ के नेतृत्व में फैराजियों का विद्रोह हुआ, वो 1837 से 48 में हुआ। जमींदारों और स्थानीय शासकों का विद्रोह हुआ। दक्षिण भारत में जमींदारी के विद्रोह। फिर त्रावणकोर में वेलुथंबी द्वारा 1808 में विद्रोह हुआ। किटूर में रानी चेन्नम्मा का विद्रोह हुआ। बुंदेलों का विद्रोह हुआ। फिर भील, मुंडा, खासी, संथाल, ये सब क्या थे, ये आदिवासी और जनजाति थे, इनके द्वारा भी विद्रोह हुआ। अब इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह का एक आंकलन क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। विद्रोह के समय मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र था द्वितीय, उसको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। यद्यपि वह क्षणिक ही था, मतलब वो कुछ ही समय के लिए सम्राट बना हुआ था। उस समय भारत में राष्ट्रीयता की अवधारणा विकसित नहीं हो पाई थी, अतः इस सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संघर्ष नहीं कहा जा सकता। किंतु यहाँ ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता के लिए इसको अवश्य माना था, इसीलिए उसको क्या कर दिया था, उसको वहाँ का शासक बना दिया गया था। फिर 1857 के प्रारंभ तक के विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया। दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सभी विद्रोहियों को क्षमादान दे दिया। केवल उन विद्रोहियों को दंडित किया जिन्होंने किसी भी ब्रिटिश लोगों की हत्या की थी। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैनिंग की दयाशीलता का उपनाम दिया गया। इसे क्या कहा गया, कैनिंग की दयाशीलता। और क्योंकि वह प्रतिशोध यानी बदला वो नहीं ले पाया था, इसलिए उसको कैनिंग की दयाशीलता का उपनाम दे दिया गया।
अब बच्चों इसके बाद आता है कि जो विद्रोह हुआ था उसकी असफलता का मुख्य कारण क्या है। तो विद्रोह की असफलता का सबसे पहला कारण ये है कि वह जो जिस तिथि पर निर्धारित हुआ तो उसके पहले आरंभ हो गया था। निर्धारित तिथि से पहले आरंभ हो गया था, क्योंकि उसकी निर्धारित तिथि प्रारंभ करने की तिथि 31 मई को रखी थी। उसकी तिथि क्या थी, विद्रोह की तिथि 31 मई थी, लेकिन ये शुरू कब हो गया था, 10 मई को आरंभ हो गया था, इसलिए उसके असफल होने का मुख्य कारण माना गया। इस क्रांति में संगठन का अभाव था, उसका कोई नेता नहीं था। बहादुर शाह जफ़र जो थे एक बहुत ही कमज़ोर शासक था, इस वजह से विद्रोह असफल हो गया। फिर इसके बाद इस क्रांति का क्षेत्र देशव्यापी ना होकर केवल कुछ ही रूप में कुछ ही जगह पे था। जैसे कि जो क्रांति फैली थी वो दिल्ली से कोलकाता तक ही फैली थी, पूरे देश में नहीं फैली थी, इसलिए उस जो क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति थी तो वो असफल हो गई। कुछ भारतीय इस दौरान अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त बन गए, मतलब कुछ जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय थे, वो किसकी तरफ चले गए, वो अंग्रेज़ों की तरफ चले गए। उन्होंने क्रांतिकारियों जिन्होंने क्रांति किया था उसका साथ नहीं दिया, जैसे कि पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, इन सभी के जो राजा थे वो किसकी तरफ चले गए थे, वो अंग्रेज़ों की तरफ चले गए थे। फिर विद्रोहियों के पास आधुनिक युद्ध कला के अस्त्र शस्त्र नहीं थे, मतलब वहाँ पर उनके पास औजारों की कमी थी, तलवारों की कमी थी, वे भाले, तलवार, ये पुरानी किस्म की बंदूक से ही लड़े। इसके विपरीत जो ब्रिटिश थे वो कौन थे, वो युद्ध में श्रेष्ठ साधन और हथियार का उन्होंने यूज़ किया था, इसीलिए वो जीत गए थे। अब उसमें क्या थी, नेतृत्व की कमी थी। विद्रोही असफल इसलिए रहे क्योंकि उनमें नेतृत्व की कमी थी, उनको कोई एक पर्टिकुलर नेता नहीं मिला था जो उनको गाइड करता हो, जो उनको सही से बताता कि क्रांति इस तरह से किया जाए जिससे हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सके। झांसी की रानी बहादुर तथा योग्य स्त्री होते हुए भी एक अनुभवी सेनापति नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण उनको वो शहीद हो गए युद्ध में। सेना वक्त जो थे वो अदम साहसी थे, जैसे सेनापति जो बख्त खां थे वो भी बहुत ज़्यादा साहसी थे, किंतु उनमें क्या था, उनमें वो नहीं था, अभियान को प्रभावी नहीं रहा, मतलब उनका जो संपूर्ण अभियान था वो प्रभावी नहीं रहा। विद्रोही बहादुर और स्वार्थ रहित थे, लेकिन अनुशासित नहीं थे। कभी वे अनुशासित सेना के अपेक्षा विद्रोही भीड़ जैसा व्यवहार कर रहे थे। तो इसका यही कारण हुआ कि जो 1857 की क्रांति थी वो असफल रही। अगर किसी भी युद्ध में होना है उसमें एक नियमित सेनापति हो जो कि उसके सेना के युद्ध के सारे कौशल को जानता हो और वो सही से अच्छे से नेतृत्व कर सके, तो तभी वो युद्ध जीत सकता है, अदरवाइज़ नहीं। फिर विद्रोहियों के पास धन की कमी थी और अन्य संसाधनों की कमी थी, जबकि जो ब्रिटिश सरकार थे उनके पास बहुत सारे सैनिक थे और धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, इसलिए वो जीत गए। शिक्षित भारतीयों में भी विद्रोहियों के सहायता है, मतलब जो भारतीय, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वो विद्रोह से बिल्कुल दूर रहे। उनका यह विश्वास था कि ब्रिटिश शासक के जो लोग हैं वो सामंतशाही शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं और देश में प्रगति का युग ला रहे हैं। जो भारत के जो पढ़े लिखे जो लोग थे वो क्या सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे जो अंग्रेज़ हैं वो भारत के लिए एक नई नई चीज़ ला रहे हैं और हमारे देश को प्रगति की तरफ ले जा रहे हैं, नई नई भाषाओं का विकास कर रहे हैं, साइंस और मैथ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। अब इस विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा, विद्रोह के पश्चात भारत पर इस विद्रोह के होने पर भारत पर जो लंदन का नियंत्रण था वो और ज़्यादा सख्त कर दिया गया था। भारत में विदेश नीति के स्थान पर आंतरिक विकास के प्रति अधिक रुचि दिखाई देने लगी। इस विद्रोह के पश्चात जो ब्रिटिश लोग थे वो बांटो और राज करो वाले तथ्य पर जाएँ, जिससे उन्होंने भारतीय में एकता स्थापित ना होने दी। उन्होंने ऐसा कार्य किया कि भारतीय लोग आपस में एक साथ ना हो सके और उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को अपनाया और देश में और ज़्यादा ही लोगों की जो एकता थी उसको तोड़ने का कार्य किया। नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा द्वारा भारतीयों से बेहतर व्यवहार करने का तो आश्वासन दिया, लेकिन ब्रिटिश लोगों की हत्या में सम्मिलित लोगों को छोड़कर सभी विद्रोहियों को समान रूप से माफ़ी दे दी गई। जो वहाँ की महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने क्या किया, वहाँ में जिन लोगों ने, जो विद्रोहियों ने ब्रिटिश लोगों की हत्या कर दी गई थी उनको दंड दिया और बाकी लोगों को माफ़ी दे दी गई और ये आश्वासन दिया कि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। फिर भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा, तो लॉर्ड कैनिंग कौन था, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया।
ब्रिटिश कैबिनेट ने एक मंत्री को भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, जो भारत के शासन के लिए उत्तरदायी था। 1857 के विद्रोह ने अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। 1858 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि भारत में शासन कर रही थी, उसका अंत कर दिया गया और भारत में किसका शासन चलने लगा, पूरी तरह से ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका, यानी जो इंग्लैंड के निवासी थे, जो ब्रिटिश राज था, वो उस पर स्थानांतरित हो गया। पहले कंपनी भारतीयों पर राज करती थी, फिर उसके बाद 1858 के बाद जो अंग्रेजी लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भारत पर राज करना शुरू कर दिया। हड़प नीति को समाप्त कर दिया, हड़प नीति को समाप्त किया और देशी शासकों को आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों और सम्मानों की रक्षा की जाएगी। जो आता है कि कुलीन और कृषकों की सहभागिता, मतलब जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो कुलीन थे और जो कृषक थे, उन्होंने अपना क्या योगदान दिया। तो 1857 के विद्रोह के समय अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने स्थानीय जमींदारों द्वारा की गई उत्पीड़न को भूलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया। मतलब जो किसान थे वो ज़मींदारों द्वारा उत्पीड़न थे, मतलब जो ज़मींदार थे वो क्या करते थे, वो उनकी ज़मीन को ख़रीद लेते थे, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती थी, तो उसको ख़रीद लेते थे। और अगर कोई भी किसान अगर उसका ब्याज या उसका पैसा नहीं चुका पाता था, तो उसकी ज़मीन को वो हड़प लेते थे। लेकिन इस परेशानी के बाद भी जो किसान थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य किया और विद्रोही से हाथ मिला दिया। उसने बहादुरी से सैन्य कार्रवाई की और सफलता भी प्राप्त की, लेकिन देशभक्ति के लिए उन्हें कठोर दंड मिला। विद्रोह के दमन के पश्चात, मतलब विद्रोह को रोक देने के पश्चात, उनकी भूमि छीन कर किसको दे दी गई, ज़मींदारों को दे दी गई। अब वो क्या हो गए, ज़मींदार जो थे वही भूमि के स्वामी होने लगे, जबकि और जो उनको था, उनकी आजीविका किस पे निर्भर हो गई, ज़मींदारों की दया पर निर्भर हो गई। काश्तकार जो थे, मेरठ के किसानों के विद्रोह में भाग लेने के दंड स्वरूप अतिरिक्त लगान भरना पड़ा। जो किसान थे उनको क्या करना पड़ा था, उनको लगान भरने के लिए ज़बरदस्ती किया गया। बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको एक्सरसाइज कर लीजिए। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, 1857 में शुरू हुआ। भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ, लॉर्ड कैनिंग नियुक्त हुआ। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब हुई, रंगून में हुई। और बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का सम्राट किसने घोषित किया, तो इनमें से कोई नहीं, उन्होंने नहीं घोषित किया था। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में आइए। लखनऊ के विद्रोह का संगठन किसने किया था, अब्दुल्ला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अब्दुल्लाह, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये अब्दुल्ला हो जाएगा। फिर कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। फिर तात्या टोपे उन्होंने कहाँ के सेना कमांडर थे, तो तात्या टोपे ग्वालियर के थे। यहाँ पर ग्वालियर लिखिए, ग्वालियर। तीसरे गाँव में ग्वालियर फिल कर लीजिए। फिर कहाँ की रेजिमेंट विद्रोह से अलग रही, तो पंजाब या सिख रेजिमेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पंजाब और सिख रेजिमेंट, पंजाब सिख रेजिमेंट, ये विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी। फिर इसके बाद ये फिल कर लीजिए। इसके बाद आता है ट्रू फॉल्स या सही गलत का निशान। तो उसमें देखिए क्या है, भारतीय सिपाही और सेना के पास काफ़ी हथियार थे, तो ये गलत होगा। मुग़ल शासक बहादुर शाह, अंग्रेज़ों से जो बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी वो युद्ध में हुई थी, ये भी गलत है। सन 1857 के विद्रोही ने भारतीयों और अंग्रेज़ों के मध्य बेहद कटुता उत्पन्न कर दी, तीसरा सही है। विद्रोह ने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष का पथ प्रदर्शित किया, ये भी सही है। बच्चों कंप्लीट कर लीजिए एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।